यस। अच्छा, शो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों और बड़ों को अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर कुछ सब कुछ समाज के लिए लिखा था, पर सब उससे ज़्यादा चमारों के लिए करा था, क्योंकि उनको बैठने उठने की, ऐसे किसी के साथ बात करने की अनुमति नहीं थी। सो उन्होंने खास करके तो चमारों के लिए करा है ना। अच्छा, बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसके बारे में पता है आपको? नहीं, इसके बारे में क्योंकि मैंने इतनी नमस्कार, नॉलेज आप नहीं देख रहे हैं है। एनबी न्यूज़ 24/7 नीलम बौद्ध के साथ, और साथियों आज मैं पंजाब के जलंधर में। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि परम पूज्य बाबा साहब की जो 135वीं जयंती है वो मनाई जा रही है, और ये जयंती 14 अप्रैल से नहीं बल्कि 1 अप्रैल से ही शुरू हो गई थी, और लोग लगातार जिस तरह से आज तक जो जोश लोगों में देखने को मिल रहा है बाबा साहब की जयंती को लेकर, वास्तव में काबिले तारीफ है। और इसके पीछे जो कारण है, क्योंकि बाबा साहब की जो कुर्बानियां हैं, जो संघर्ष है, जो बलिदान है, वो सारा है, क्योंकि किसी भी आम व्यक्ति की जयंती इस तरह से मनाई नहीं जाती। और हमारा भी जो कार्यक्रम है जम्मू में लगा हुआ है 1 मई का बुद्ध पूर्णिमा का, तो हम वहाँ के लिए आए थे, तो आज जलंधर में रुके थे, तो यहाँ पर कुछ काम कराने के लिए आए थे, तो हमने देखा यहाँ पर बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो मन में जिज्ञासा हुई कि यहाँ पर आए और थोड़ा लोगों से जुड़े और जुड़ने का प्रयास करें कि आखिर जयंती मनाने का क्या उद्देश्य है किसी भी महान पुरुष की। यहाँ पर कुछ महिलाएं बैठी हैं, तो मैं उनसे भी थोड़ा सा जुड़ने का प्रयास करूंगी और जानने का प्रयास करूंगी कि आज जो जयंती मनाई जा रही है, किसी भी महान पुरुष की जयंती से क्या समझते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गुरदीप कौर है। आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है, तो किसी भी महान पुरुष की जयंती कितना महत्व रखती है? हाँ जी, किसी भी महापुरुष से हमें, उनके जीवन से हमें बहुत सारी सेध मिलती है, बहुत सारी जानकारी मिलती है, कैसे उन्होंने हमारे लिए, हमारा जीवन आगे फ्यूचर में आने के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए क्या-क्या उन्होंने मुश्किलों का सामना किया है। जैसे अंबेडकर जी ने कितनी मेहनत की हम लोगों को ऊपर उठाने के लिए। पहले जो हम लोग देख, अभी भी जो पेश किए जा रहे हैं यहाँ पे कि हमारे लोगों का जीवन पहले बहुत ही मतलब नीच दर्जे का था। इन्होंने हमारे लोगों को ऊपर उठाने के लिए बहुत मेहनत की। अच्छा, बाबा साहब ने बहुत सारी चीजें करी, यहाँ पर चर्चा भी हो रही है, सती प्रथा को लेकर चर्चा हो, या पाखंडवाद को लेकर चर्चा हो, रूढ़िवादी परंपराओं को लेकर चर्चा हो, मनुस्मृति को लेकर तमाम तरह की चर्चा हुई, जातिवाद पर भी चर्चा हुई कि आज जो जाति व्यवस्था है देश में बहुत बुरी तरह से विद्वान है। लेकिन बाबा साहब ने जिस एक तरह से जड़ की बात की, क्योंकि हम पत्तियों की बात कर रहे हैं, पत्तों फूस की क्या नाम है, टहनियों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मूल था, क्योंकि बाबा साहब ने साफ साफ कहा था कि कोई भी व्यवस्था जो आपके ऊपर अत्याचार करे, शोषण करे, जो आपको गुलाम बनाए, छोटा बताए, जाति के आधार पर आपके ऊपर लगातार एट्रोसिटी करे, आपको उसे छोड़ देना है। लेकिन यहाँ पर जो 1935 में बाबा साहब ने घोषणा की थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इन जो मेन मतलब बाबा साहब की बात थी, उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ਅੱਜ पे बैक टू सोसाइटी बहुत जरूरी है ये और मैं इसको ही बेनती करता जिन्ना भी पढ़िया मैं लिखा उसके बारे में समाज अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि आपने हिंदू धर्म छोड़ दिया या अभी हिंदू धर्म में ही है? नहीं जी, मैं हिंदू धर्म में नहीं हूँ। हिंदू धर्म में नहीं है तो क्या है, बौद्ध है? ये आप धर्म की बात क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये मेरी बात नहीं है, बाबा साहब की बात है, मैं अपनी तो बात कर नहीं रही हूँ जी। मैंने कोई धर्म नहीं लिया होगा। बाबा साहब का बात नहीं मानी? बाबा साहब की बात तो मान रहे हैं, उनकी उनकी बातें मान रहे हैं। ये नहीं मैंने कहा कि मैं उनकी बात नहीं मान रही। नहीं, बातें तो बहुत सारे लोग मानते हैं, जैसे आरक्षण बाबा साहब ने दिया वो मान लेते हैं, एजुकेशन का अधिकार दिया वो मान लेते हैं, समानता का अधिकार दिया वो मान लेते हैं, लेकिन बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, उस बात को क्यों नहीं मानते लोग? नहीं, बुद्ध धर्म को मानते हैं हम लोग। मेरे हस्बैंड बुद्धिस्ट है, हम लोग बुद्धिस्ट हैं, मानते हैं। उनके दर्शाए रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। जो उन्होंने हमें सेध दी है उसको हम लोग अपना रहे हैं। उन्होंने जो हमें दिशा दिखाई उसकी ओर हम लोग चल रहे हैं, उनके मिशन पर चल रहे हैं। जी, मैं यही तो जानना चाह रही थी ना आपसे, कैसे मानते हैं बुद्धिज्म को, थोड़ा सा ये और बताएं। जी, बुद्धिज्म ऐसे है कि बुद्ध विहार बने हुए हैं, उसमें जैसे कि डेज डिसाइड किए हुए, जैसे संडे है या बीच में कहीं या इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे बुद्ध वंदना की जाती है, चर्चा की जाती है, अंबेडकर जी के बारे में बातें बताई जाती है, अंबेडकर जी के मिशन के बारे में बच्चों को गाइड किया जाता है। बुद्ध वंदना आती है आपको? जी आती है। थोड़ा सा सुनाएं। मेरे हस्बैंड बुद्धिस्ट है, मैं उनके पीछे बनी हुई हूँ, तो उनको लेकिन अभी सीखी नहीं? हाँ, नहीं सीखी है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध वंदना है? नहीं, मुझे इसके बारे में नहीं। पंसिल आते हैं? हाँ, पंसिल मेरे हस्बैंड को सारी आती है। ये देखिए, उनको नहीं आता है, हस्बैंड को आता है।
तो देखिए लोग सीख रहे हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं और बैठी हैं क्योंकि महिलाओं से मैं थोड़ा सा और ज़्यादा जुड़ने का प्रयास करूंगी। आपका नाम क्या है? मीनू। मीनू जी, यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है बाबा साहब की जयंती का, तो पहले ये बताएं आपके जीवन में बाबा साहब का क्या योगदान है? बाबा साहब साडे गुरु आज तक मैं क्या उधर गल कर नहीं, आप थोड़ा सा बताइए ना, आपके जीवन में क्या योगदान है बाबा साहब का? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ बाबा साहब ने क्या क्या अधिकार दिया आपको? ਨਹੀਂ ਸਰ धन्यवाद चलिए कुछ यूथ भी है। आपका नाम क्या है? हिमांशु मानसी। पढ़ाई कर रहे हैं? जी क्या कर रहे हैं पढ़ाई में? मैं तो अभी इंजीनियरिंग कर रही हूँ इंजीनियरिंग कर। इंजीनियरिंग अच्छा, बाबा साहब का क्या योगदान आपके जीवन में? हमारे लिए बड़ा योगदान है उनका हमारी स्टडी जो है उन्होंने शुरू करवाई है और हम जो ऐसे घूम रहे हैं आज़ाद बन के और उनकी वजह से है एंड और भी उन्होंने बड़ा कुछ किया है हमारे लिए कि मतलब कोई और कर नहीं सकता था उन्होंने करा है। अच्छा, बाबा साहब के कोई 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बताएं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके लिए बाबा साहब को पूरे विश्व में जाना जाता है। वो 4 घटनाएं कोई पता है आपको उन बारे में, उसके बारे में? अ, 4 घटना मुझे एक की पता है कि उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी है। हम चमार सोने जो भी है चमार परिवार के लिए सारे के लिए उन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानी दी अपनी पत्नी की कुर्बानी दी है। अच्छा, बाबा साहब ने सिर्फ चमारों के लिए क्या था? सारे सभी के लिए किया है ये। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि बाबा साहब ने चमारों के लिए क्या, कि जो हम चमार थे हमारे लिए बहुत सब कुछ किया? बाबा साहब ने संविधान लिखा तो पूरे देश के लिए लिखा ना। हाँ जी ये तो है कि पूरे समाज के लिए लिखा था पर सब उससे ज़्यादा चमारों के लिए करा था क्योंकि उनको बैठने उठने की ऐसे किसी के साथ बात करने की अनुमति नहीं थी सो उन्होंने खास करके तो चमारों के लिए करा है ना। अच्छा, बाबा साहब ने 1956 में हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म ग्रहण किया था, इसके बारे में पता है आपको? नहीं इसके बारे में क्योंकि मैंने इतनी नॉलेज नहीं अभी ली। नॉलेज नहीं। जी चलिए ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें हैं क्योंकि देखिए ये इसलिए है क्योंकि हम उन घटनाओं पर बातें नहीं होती है जो महत्वपूर्ण घटनाएं बाबा साहब के जीवन की। बाबा साहब के जीवन से लेकर मोटी मोटी बातों पर तो लोग चर्चा कर लेते हैं, लेकिन जो चर्चाएं होनी चाहिए शायद वो चर्चा नहीं होती और इसीलिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनको नहीं पता है। आपका नाम क्या है? जसप्रीत कौर। जसप्रीत कौर जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर हमारे अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं। अच्छा, जयंती क्यों मनाते हैं किसी की? जयंती हमें ये तो हमें नहीं पता है लेकिन हम बहुत इंटरेस्ट से उनका इतिहास बारे बता रहे हैं और हमें जानकर बहुत खुशी हो रही है कि उन्होंने क्या कुछ हमारे समाज के लिए किया, हमारे दलित लोगों के लिए किया। अच्छा, बाबा साहब ने सिर्फ दलितों के लिए किया था? नहीं, बाबा साहब ने तो सबके लिए किया है, लड़कियों के लिए किया है, कोई सती प्रथा था वो भी बंद कराई, बहुत सारे काम किए हैं लेकिन हम उनसे बहुत खुश है इसलिए हम उनका ये दिन। अच्छा, जो ये सती प्रथा थी ये कौन से धर्म में होती थी? ये सभी धर्मों में होती थी। सभी धर्मों नहीं, मुसलमानों में तो नहीं थी, ईसाइयों में नहीं थी, जैनियों में नहीं थी, हिंदू धर्म में होती थी ना शायद। मुझे इतना पता नहीं है। अच्छा, 1956 में बाबा साहब की एक घटना है बड़ी महत्वपूर्ण। 1956 में क्या किया था बाबा साहब ने? मैम मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं था। नहीं पता। हाँ। बाबा साहब ने धर्म परिवर्तन किया था, उसके बारे में कुछ पता है? तो देखिए नहीं पता है। चलो वो वहाँ पर बैठे हैं ना, उनसे पूछे, मुझे तो इतना नहीं पता, हम देखते हैं बस इतना है। अच्छा, बाबा साहब के बारे में ये पता है कि बाबा साहब बौद्ध थे? ये तो हमें पता है, बाबा साहब पता है। हाँ जी, ये पता है। तो देखिए बाबा साहब बौद्ध थे जी। चलिए, वो कह रहे हैं कि पीले सूट वाली बैठी है, उनसे बात कीजिए, हम उनसे भी जुड़ लेते हैं थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें। आपका नाम क्या है? नाम क्या है? सुदेश राम। अच्छा, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर अम्बेडकर का जन्मदिन मना रहे हैं। जन्मदिन क्यों मना रहे हैं? ਉਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ नहीं ਗੱਲਾਂ पता। ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? तो देखिए थोड़ी सुनने में दिक्कत हो रही है लोगों को। यहाँ पर कुछ पुरुष भी है, उनसे भी जुड़ूंगी। नाम क्या है धनी जी आपका? हाँ जी, नाम क्या है? पवन कुमार। अच्छा, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मदिन के संबंध में प्रोग्राम हो रहा है अच्छा, किसी भी व्यक्ति का जन्म दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत सारे काम किए जो किसी ने भी नहीं किए। कौन से समाज के लिए काम किए थे अम्बेडकर जी ने? उसने पूरे समाज के लिए, लेडीज के लिए, जेंट्स के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी है चाहे वो रिजर्व कैटेगरी है,
उन्होंने सभी के लिए काम किया। अच्छा, डॉक्टर अंबेडकर को पूरे विश्व में 4 महत्वपूर्ण घटनाओं के कारण जाना जाता है। आपको पता है वो 4 घटनाएं कौन सी हैं? नहीं, ये नहीं है मालूम। एक भी नहीं पता? एक तो है कोरेगांव, भीमा कोरेगांव। अच्छा, उसमें बाबा साहब का क्या योगदान था? हाँ जी, बाबा साहब का क्या योगदान था उसमें? बाबा साहब का उससे क्या काम था, क्या मतलब था, ये नहीं जानता मैं। अच्छा, बाबा साहब बौद्ध थे, पता है आपको? हाँ जी, बाबा साहब बौद्ध थे, पता है ये? वो जन्म से बौद्ध थे, लेकिन मरे वो जन्म से वो हिंदू थे। जब वो उनकी मृत्यु हुई है, मृत्यु से पहले उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा सन में अपनाया था, पता है इस बारे में? ये नहीं मालूम। नहीं पता। अच्छा, संविधान कब लिखा था? हाँ जी, संविधान कब लिखा था? कब लिखा था? ये सुधार 1950 में लागू हुआ था। तो देखिए, मैं बार बार कह रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं है, और वो बातें पता नहीं है जो लोगों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा सकती है, एक तरह से उनका विकास कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ यूथ भी बैठे हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। भाई जी, नाम क्या है? नाम क्या है? विक्रांत में आज क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बाबा साहब जी का जन्मदिन मना रहे हैं। अच्छा, किसी भी महान पुरुष की जयंती क्यों मनाते हैं? मैम बाबा साहब ने ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਤੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਣਾਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ। अच्छा, लोग यहाँ पर नारे लगाए थे कि बाबा साहब की सोच पे पैरा देंगे ठोक के। वो सोच कौन सी थी बाबा साहब की? ਮੈਮ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਕੋਈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਚੱਲਣ ਸਾਰੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। अच्छा, बाबा साहब ने सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात की थी? ਨਹੀਂ ਮੈਮ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਪੜ੍ਹੋ ਲਿਖੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿ ਨਾਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ। अच्छा, 1956 की कौन सी वो महत्वपूर्ण घटना थी जिसके कारण पूरे विश्व में बाबा साहब प्रसिद्ध हुए? कि बाबा साहब ने नहीं पता। प्रबंधਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ संविधान कब लिखा था डॉक्टर अम्बेडकर ने? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਈਟ ਲੈਣੀ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਈਟ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ। तो देखिए, बाबा साहब की जो 4 महत्वपूर्ण घटनाएं थी जिसके कारण पूरे विश्व में बाबा साहब प्रसिद्ध हुए, वो घटनाएं किसी भी यहाँ पर ना तो महिला को पता है, ना ही किसी पुरुष को पता है। एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है मैं भी कुछ बाइट देना चाहता हूँ। पीछे आ जाओ बेटा थोड़ा सा, चलो हम पीछे बात करेंगे। आपका नाम क्या है? जशन, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5th। अच्छा, आज क्या हो रहा है यहाँ पर? आज डॉक्टर अंबेडकर जी की जयंती की वो शो कर रहे हैं उनका। शो कर रहे हैं? यस, अच्छा, शो क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि बच्चों और बड़ों को अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर सब कुछ पता चले। तो देखिए, इस छोटे से बच्चे को पता है कि आज उनकी जयंती क्यों मनाई जा रही है, और उनके जीवन पर बहुत सारे जो छोटे छोटे नाटक हैं वो हो रहे हैं। तो बेटा, बाबा साहब के जीवन संघर्ष से क्या सीख लिया आपने? हमें ये सीखी है कि क्या कह रहा है? मेरा मतलब कहना ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਿਆਣੇ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ बच्चे सीख रहे हैं ना यहाँ पर, क्या बुराई क्या है उसमें? ਬੇਟਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? एक छोटे बच्चों को तो पता होना चाहिए ना, जयंती मनाई जा रही है, वो बता रहे हैं, अच्छी बातें तो है ना वो। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, नहीं, वो बच्चे बता रहे हैं, वो बड़ों से अच्छा बता रहे हैं। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, हम खराब, भाई साहब हम खराब क्या कर रहे हैं बताइए, खराब कैसे कर रहे हैं हम? हाँ? नहीं, खराब कैसे कर रहे हैं ये बताइए। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप कार्यक्रम खराब मत करो। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ समझदार लोग की कोरियोग्राफी, मैम एक मिनट, समझदार लोग कोरियोग्राफी चल रही है, आप भी बैठ के देखिए, उसके बाद जिससे बाइट लेनी है आप लीजिए। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं ऐसे ऐसे बोला क्या? देखिए भाई साहब सुनिए, मैं दिल्ली से आई हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरी रात यहाँ बैठूँ। मैं यहाँ पे आई, मैंने देखा कार्यक्रम हो रहा है बाबा साहब की जयंती में, तो लोगों से चर्चा कर ले, बताइए हमने क्या बुरा किया? अब वो कह रहे कार्यक्रम बिगाड़